ये भी वजाहत जो है वो अब दो हमारे पास माहिरीन कानून है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है वो डिफरेंट भी हो जाती है। फनसोटा साहब, मैं कतरी के हवाले से भी जरा बात करना चाह रही थी। कतरी खत के हवाले से एक ताज़ा तरीन खत आज आ गया सर, 17 जुलाई का ये खत है और कतरी उसमें ये कह रहा है, उसमें वो ये प्ली ले रहा है, वो कह रहा है कि मुझे वाज़े कर दे कि भाई मुझ पर जिरा नहीं होगी, मुझे बुलाया नहीं जाएगा, मेरे पर पाकिस्तानी आईनो कानून और कोर्ट्स का जो है वो दायरा कार नहीं होगा, तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, जुलाई के आखिरी हफ्ते में मेरी बात मान लें। सर, अब JIT जो है वो अपना काम बंद कर चुकी है, क्या दोबारा से जो है वो कतरी को वीडियो लिंक के ऊपर कोई बयान वगैरह रिकॉर्ड कराया जा सकता है? और अदालत ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि कतरी तो वीडियो लिंक पे भी नहीं आना चाहता, लगता है कि वो फोटोजेनिक नहीं है। देखिए जी, पहले बिफोर आई आंसर दिस वंस अगेन एक इंतहाई अदब से मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा शाह खावर साहब के सामने। मैं आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिम बिकॉज आई थिंक इज वन ऑफ माय फेवरेट लीगल कमेंटेटर्स। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जिन दो केसेस की उन्होंने एग्जांपल दी है, जिन दो केसेस की उन्होंने एग्जांपल दी, उन दोनों में JIT नहीं बनी थी। एक में फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक था ट्रीजन का केस, और जो अस्कर खान का केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन के ऊपर 1843 में डिसाइड किया था। यहाँ एक यूनिक सिचुएशन अराइज हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1872 को यूज करते हुए नैब की पावर्स को किसी हद तक अपने ताबे लेके एक JIT बनवा ली, क्योंकि अगर इस JIT के बाद एक और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनती है तो ये हक पाकिस्तान की किसी आम शहरी को नहीं है कि पहले मेरी एक जगह तफ्तीश हो जाए, मैं उसको चेक कर लूँ कि कैसी हुई है, एंड देन आई इंप्रूव अपॉन दैट तफ्तीश एंड गो एंड अपीयर बिफोर द नैब। अब मैं आता हूं आपकी दूसरी साइड पर, जो कतरी की आपने बात की है। कतरी की जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जी, ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे ही है कि मैं कहूं जी मेरी कत्ल का केस है, मेरे पे कत्ल की सजा भी लगती है, लेकिन प्लीज 302 ना दें, लेकिन बाकी ट्रायल में सारा फेस करूंगा। दिस इज इम्पॉसिबल। कतरी ने खुद अपने आप को सबमिट किया है बिफोर द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कंट्री एंड द कोर्ट बाय सबमिटिंग अ लेटर। अगर मैं एक जुरिस्डिक्शन में लेटर सबमिट करता हूं, देन आई एम ड्यूटी बाउंड टू गो एंड प्रूव द कंटेंट्स ऑफ द लेटर एंड गेट इट एग्जिबिटेड ऑन द रिकॉर्ड। Whether it or the current prime minister, आप जितने बड़े, जितने मालदार, जितने अहम शख्स हों। हाँ, जैसे उन्होंने कहा ना कि उन्होंने सरेंडर किया बिफोर द कोर्ट। कानून किसी में डिफरेंशिएट नहीं करते। एक ठीक जस्ट वन फाइनल पॉइंट। एक बात और है कि जो कतरी के बारे में कि वो पाकिस्तान में कोल पावर प्लांट के इफ्तिताह के लिए आ सकते हैं, हुबारा बस्टर्ड मारने के लिए आ सकते हैं इन वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, लेकिन इस बयान देते हुए वो क्यों डरते हैं? अगर ये बयान 101% करेक्ट है, क्रॉस एग्जामिनेशन तो बुनियादी हक है हर आदमी का कि वो जरा करे और देखे। एक तरफ उनकी ऑब्जेक्शंस ये हैं JIT पे कि हमें जरा का हक नहीं मिला जी, और अब जब उनके विटनेस की बात आती है तो वो कहता है जी मैंने जरा भी नहीं करनी, महल आ जाए, कल वो कहेंगे टिम्बकटू आ जाए, कीनिया में आ जाए, तो फिर हम फनसोटा साहब, जस्टिस अजमत सईद साहब कह रहे हैं, जस्टिस अजमत सईद ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी आज उनकी ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा अखबार के मुताबिक तिलोर के शिकार के लिए आने वालों का वीजा नहीं होता, कुछ लोगों को पाकिस्तान के वीजे से भी इस्तिस्ना है, क्या हम सारे मिलकर दोहा चले जाएं? तो वही आप वाली बात जो आज कोर्ट ने भी कही है कतरी शहजादे के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो और भी मजीद इंटरेस्टिंग बातें की हैं। उन्होंने कहा मेरा दिल टूट गया है और बेतहाशा ऑब्जर्वेशंस आई हैं। बिल्कुल।